साल 2014 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सिलौरा में अजीब घटनाएं होने लगीं। यह गांव घने जंगलों और सुनसान रास्तों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने रातों में अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी थीं, जैसे कोई औरत रो रही हो, और कभी कभी किसी के कदमों की आवाजें खेतों से आती थीं। गांव में रहने वाला राघव, उम्र लगभग 24 साल, शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन एक रात उसने खुद उस चीज को महसूस किया जो उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। राघव की मां बीमार थी और उसे दवा लेने के लिए रात को नजदीकी कस्बे जाना पड़ा। वापस लौटते समय रात के 2:30 बजे थे। रास्ता सुनसान और अंधेरा था, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट जल रही थी। जंगल के बीच से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ जैसे कोई पीछे बैठा हो। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक बाइक भारी लगने लगी। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं था। फिर उसने आगे देखा तो हेडलाइट के सामने से एक सफेद साया गुजरा। राघव ने ब्रेक लगाई, बाइक बंद हो गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, उगिर हो गई। उसने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं दिखा। अचानक किसी औरत की हंसी गूंजी, धीमी पर बेहद डरावनी। राघव ने डरते डरते बाइक चालू की और पूरे रास्ते बिना पीछे देखे भागा। सुबह उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। सब हंसने लगे। शायद किसी नशे में था तू, किसी ने कहा। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे गंभीरता से सुना और बोले, उस रास्ते पर मत जाना बेटा, वहां लाछन बाई का साया है। राघव ने पूछा, कौन लाछन बाई? बुजुर्ग बोले, कई साल पहले उस जंगल के पास एक औरत रहती थी। उसके पति ने उसे जादू टोना करने के इल्जाम में गांव से निकाल दिया था। उसने वहीं पेड़ के नीचे फांसी लगा ली। तब से जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है, उसे उसका साया दिखाई देता है। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह सच जानकर रहेगा। अगली रात उसने अपने दोस्त निखिल को साथ लिया और बोला, चल उस जगह चलते हैं, देखते हैं आखिर होता क्या है। दोनों के पास टॉर्च, कैमरा और एक छोटा रिकॉर्डर था। रात के करीब 12:30 बजे वे उसी रास्ते पर पहुंचे। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में बढ़े, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। एक पुराने पेड़ के नीचे उन्होंने कुछ अजीब देखा। जमीन पर राख, लाल कपड़े के टुकड़े और कुछ काले धागे। निखिल बोला, भाई चल लौट चलते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राघव जिद्दी था। उसने टॉर्च सीधी पेड़ पर डाली। वहां कुछ लटकता दिखा, शायद कोई कपड़ा। वह नजदीक गया और देखा, वह औरत के कपड़े का फटा हुआ दुपट्टा था। अचानक रिकॉर्डर में कुछ आवाजें आने लगीं। पहले हवा की सरसराहट, फिर किसी के सिसकने की, और फिर वही डरावनी औरत की हंसी। निखिल डर गया, बोला, चल भाग चल। पर राघव ने कहा, रुको, मैं इसे कैमरे में कैद करना चाहता हूं। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, राघव। दोनों ने मुड़कर देखा। पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा साया में। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। निखिल जोर से चिल्लाया और भाग गया। राघव वहीं जड़ हो गया। औरत ने धीरे धीरे हाथ उठाया और बोली, क्यों बुलाया मुझे? राघव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक हवा का झोंका आया, टॉर्च बंद हो गई, कैमरा गिर पड़ा। निखिल किसी तरह भागकर गांव पहुंचा और लोगों को बताया। सब लोग जंगल पहुंचे तो राघव बेहोश पड़ा मिला। पास में उसका कैमरा टूटा हुआ था। जब उन्होंने मेमोरी कार्ड निकाला और देखा तो उसमें सिर्फ एक क्लिप थी। क्लिप में राघव पेड़ की तरफ जा रहा था और कुछ सेकंड बाद कैमरा हिलता है। फिर एक धुंधला चेहरा स्क्रीन पर आता है, वही सफेद साया। इसके बाद कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। राघव को जब होश आया, उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, वो अब भी वहां है, उसे शांति नहीं मिली।
आज भी गांव वाले उस रास्ते से रात में नहीं गुजरते। कहते हैं अगर कोई उस पेड़ के पास रात के 2:30 बजे जाता है तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है और किसी के रोने की आवाज आती है। राघव अब शहर चला गया, कभी वापस नहीं आया। लेकिन जब भी कोई उस रास्ते की बात करता है उसकी आंखें डर से भर जाती हैं।